मंदिर चंदा चढ़ावा घोटाले में के मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। कल एसआईटी राम मंदिर पहुंची, जहां इस मामले में पैसे गिनने वालों को पूछताछ की गई है। देखिए, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है कि श्रद्धालुओं के पैसे भी आप चुरा लें। वो जो पूरी निष्ठा, श्रद्धा और धन, सनातन की बात करने वाले जो श्रद्धालु आते हैं, आपने उनका भी चढ़ावा अपनी जेबों में कर लिया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी जिसके अंतर्गत पूरा श्रेय लेते हैं कि ये जो राम मंदिर बना उनकी वजह से बना, इसमें और इतना बड़ा घोटाला है। अब जैसी एसआईटी के सामने जो चीजें आएंगी और जो ये उजागर हो रहा है, इससे बड़ा घोटाला पाया जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं वोट पाने के लिए। इनकी ना ही श्रद्धा है, ना ही भक्ति है, ना धर्म में विश्वास है। मैम, एआईएम प्रमुख कुछ दिन वैसे ने मुस्लिम समाज से बड़ी पार्टियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करने की अपील की है। एमआईएम कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और यूपी की जो जनता है, पब्लिक है, बहुत समझदार है। उन्होंने सिर्फ देश को दशा दिशा नहीं दिखाई है, उन्होंने प्रधानमंत्री भी चुनकर उत्तर प्रदेश में भेजे हैं। तो वो समझ में आ रहा होगा उनको कि अब ओवैसी की एंट्री क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कमजोर खड़े हुए हैं। उनको मजबूती देने के लिए और वोटर्स का ध्यान रखने के लिए कोशिश हो रही है। वो अब देश समझने लगा है। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनसे ज्यादा दुगनी स्मार्ट समझ चुकी है। टीएमसी के बागी 20 सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलकर क्यों ये का समर्थन करते हैं? देखिए, जिस पार्टी चिन्ह पर, जिस पार्टी लीडरशिप के अंदर आप कुछ कैंडिडेट बने हो और उसमें आप जीतकर आए हो, उनके खिलाफ आपने जो काम किया है और जाकर उनके साथ कुर्सी पे शेयर करने को तैयार है, पावर शेयर करने को तैयार है, जिनके विरुद्ध में आप पूरी लड़ाई लड़ी, तो वो आपके कैरेक्टर को क्या दर्शाता है कि क्या आपके ऊपर दबाव पड़ा, क्या ऐसी सत्ता की भूख है कि जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, आप उसको छोड़कर जा रहे हैं। और अब देखिए, प्लानिंग देखिए, एक कोई त्रिपुरा रजिस्टर्ड पार्टी से में आप उनको मर्जर कर देते हैं और फिर एनडीए में जाकर बैठा देते हैं। क्यों हो रहा है? जैसे वो अपनी सीट बचा पाए और अमित शाह जी जो वोट चाहते हैं, पार्लियामेंट के बिल्स के लिए वोट चाहते हैं, उनको वोट मिलता रहे। पर ये प्रजातंत्र बहुत ही हानिकारक है और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए एक और कदम। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। उनको 33वां सम्मान मिला है। मैं उम्मीद करती हूँ 33वां सम्मान मिला, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा, सब कुछ कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। अब देश का भी उद्धार करेंगे। देश की जनता को जो वादे किए हैं, वो वादा खिलाफी जो उनके साथ हो रही है, उस पर भी अपना ध्यान देंगे। और सब जगह के बाकी कोई भी देश रह गया हो जहाँ से मेडल बटोरना हो, मेडल ले आए। हम सब चाहते हैं सारे मेडल्स उनके हाथ में, पर देश के लिए भी और देश की प्रगति और उन्नति के लिए भी काम हो, ये हमारी सबकी सबसे हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।